तो साथियों, जैसे कि अभी 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है और उस चुनाव को लेकर राजनीतिक मंचों से धार्मिक बातें और धार्मिक मंचों से राजनीतिक बातें बहुत तेजी से हो रही हैं। और जब धार्मिक मंचों से राजनीतिक बातें होना शुरू होती है तो विवाद का रूप ले लेती हैं। ऐसा ही विवाद कुछ अभी 2 दिन पहले सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें एक कथाकथित संत रामभद्राचार्य जी कहते हैं कि जो राम को भजत है वो उत्तम और जो चाम को भजत है वो नीच। और मानव मसीहा कांसी राम साहब कहा करते थे कि चमार 3 प्रकार के होते हैं जी। एक चमार होता है जो जूता बनाता है, एक चमार जो होता है जो जूता मारता है, एक चमार जो होता है जो जूता चलाता है। हम पुष्पा गौतम मैडम है, इनसे भी जानते हैं। मैडम, अभी एक संत के द्वारा कथाकथित जो संत अपने आप को कहता है उसके द्वारा एक वीडियो जारी किया जाता है। उसमें कहा जाता है कि जो राम को भजता है वो उत्तम और जो चाम को भजता है वो नीच है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ज़्यादातर हम देखते हैं हमारे समाज की महिलाएं ही उनको मान सम्मान और धन और उनके पंडालों में जाकर वीडियो बढ़ाने का कार्य करती हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, तो ऐसे कथाकथित संतों के साथ क्या जात को लेकर संतों के द्वारा गलत टिप्पणियां की जा रही है, लेकिन फिर भी अनुसूचित जात के लोग अयोध्या जाने के लिए लाइन लगाए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? कोई अनुसूचित जात में नहीं जा रहा वहाँ पे। आप गाली बच्चे में पहुँच जाएगा। वो इन्हीं के आरएसएस कक्षा बनियान गिरोह के जो लोग हैं, आरएसएस मतलब राष्ट्रीय सर्वना संघ, उस दुकान के स्वयं के मालिक हैं और जो लोग उसमें जाते हैं वे गुलामों की जगह पर केवल वहाँ पर चढ़ावा करेंगे। वहाँ ना तो कोई भी पद मिलने वाला नहीं है। एकल व्यक्ति वही आगे पुजारी बनेंगे, वही पंडा बनेंगे, वही सब कुछ करेंगे, लेकिन ईंट लगाने के लिए बनाने के लिए बहुजन समाज जाकर और बना सकता है, लेकिन वहाँ कोई उनको पद नहीं मिलेगा। इसलिए हम आजाद समाज पार्टी और बीमार में कोई भी पदाधिकारी या कोई भी बहुजन समाज का व्यक्ति वहाँ नहीं जा रहा है। लोगों के द्वारा जो फैलाया जा रहा है, सभी लोग जा रहे हैं, सभी लोग जा रहे हैं, ये अफवाह। दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की अत्यधिक आवश्यकता है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूँ इलाहाबाद के संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के मंदिर में और यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आइए जानते हैं उस कार्यक्रम को। संत गुरु रविदास जी ने कहा था कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब संग रहे रविदास प्रसन्न। तो साथियों, जैसे कि अभी 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है और उस चुनाव को लेकर राजनीतिक मंचों से धार्मिक बातें और धार्मिक मंचों से राजनीतिक बातें बहुत तेजी से हो रही हैं। और जब धार्मिक मंचों से राजनीतिक बातें होना शुरू होती है तो विवाद का रूप ले लेती हैं। ऐसा ही विवाद कुछ अभी 2 दिन पहले सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें एक कथाकथित संत रामभद्राचार्य जी कहते हैं कि जो राम को भजत है वो उत्तम और जो चाम को भजत है वो नीच है। तो सर, स्वागत है आपका द भोजननामा में। जो सर अभी समाज में अपने आप कथाकथित संत महात्मा धर्मगुरु कहते हैं, उनकी तरफ से एक अनुसूचित जात को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने बहुत अच्छा उनका बयान दिया है। उन्होंने उस पर ट्विटर पे ट्वीट भी किया है। और मानव मसीहा कांसी राम साहब कहा करते थे कि चमार 3 प्रकार के होते हैं जी। एक चमार होता है जो जूता बनाता है, एक चमार जो होता है जो जूता मारता है, एक चमार जो होता है जो जूता चाटता है। ठीक है, तो जो ये बोला है कि उनका कौन गोस्वामी कोई है, और ऐसा शब्द गोस्वामी ही बोल सकता है। ठीक है, तो निश्चित रूप से गोस्वामी बोल रहा है। और जिस जात की वजह से गाली बक्का है, हमें चाहेंगे कि अगर मुख्यमंत्री के अंदर जरा सा भी नैतिकता जिंदा हो और इस देश के प्रधानमंत्री के अंदर नैतिकता अगर हो तो वे तुरंत FIR करके ये समय पे सभी जातियों को गाली बकता है। इससे पहले भी हमारे मानव मसीहा कांसी राम साहब को बोला कि मरे मुलायम कांसी राम जोर से बोलो जय श्री राम। इसका ये बयान भी आया हुआ था। और ये समय पे मैं इसको कहता हूँ कि ये दिमाग से ही, आँख से ही
ये नहीं, दिमाग से भी ये दिव्यांग है, दिमाग से भी दिव्यांग है। और चूँकि उनकी बाजार पूरी टाइट है, ऐसे लोग मुझे बोलते रहते हैं, ऐसे लोगों को परवाह नहीं करते हैं। ये गौरवशाली इतिहास है, जिस जाति को उन्होंने जाति सूचक बोला है वो गौरवशाली इतिहास है। और मैं कहना चाहता हूँ जिस जाति के बारे में बोले हैं कि मुझे इस बात इनको बताना पड़ेगा कि विश्व में जब मानव का उदय हुआ इस पृथ्वी पे, जैसे भी सबसे पहले शिल्पकार जाति है, जिस जाति को जाति सूचक गाली बनती है, ये शिल्पकार जाति है। अगर ये जात न होती तो आज बिना कपड़े के रहते। इसने ही सबसे पहले चमड़े का आपको कपड़ा बना के पहनाया, इसी जात ने चमड़े का जूता पहनाया, चमड़े की ढाल बनी, आपको पहले कपड़ा पहनना सिखाया, ओढ़ना सिखाया, और आपका सर्दी ठंडी गर्मी सब कुछ इसी ने बताया, इसी जात ने पूरे विश्व में दिया। उस जात को आप बोल रहे हो ऐसी बातें, जात सूचक गाली। इनकी कुंठा है, इनका अंदर जो बैठा हुआ विष है जो देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि इस देश में संविधान कराए, इस देश में चाहते हैं मनुस्मृति का मनुवाद करा दो। चूँकि ये इनके मैं बताना चाहता हूँ इसी विषय पे, क्यों चाहते हैं कि बिहार में जो चारा घोटाला की बात होती है, एक बात इसमें उदाहरण देना चाहते हैं कि इस देश की जो न्यायालय है, न्यायालय में बैठे हुए नहीं जात के लोग हैं, मनुवादी लोग, और जो बैठे हुए लोग हैं वो न्यायालय में जब भी फैसला आता है तो जब वो ब्राह्मण होता है तो उसके ऊपर मनुस्मृति से फैसला करते हैं, और जब वो शुद्र होता है, शेड्यूल कास्ट होता है, बैकवर्ड होता है, शेड्यूल ट्राइब होता है, तो उस पर भारत का संविधान लागू होते हैं। जब चारा घोटाला में समान धारा सपूर्ति तो जगन्नाथ मिश्रा को बरी कर दिया गया, और चारा घोटाला में लालू यादव जी का बचाव नहीं करता, और वो शूद्र थे, उनको बस संविधान के तहत जेल भेज दिया। तो संविधान का राज इनके समय में नहीं कर रहा है। ये जहां जात वाइज देख करके ये अपना चाबी लगा रहे हैं, और इनका सिस्टम जो है सीधा जाति आधारित है। इस जो देश की व्यवस्था को बाबा साहब ने समता, बंधुत्व और न्याय पे आधारित इस देश पे जो संविधान लिखा है, उसमें ये लोग किसी कीमत में नहीं चाहते, गैर बराबरी चाहते हैं, ये गैर बराबरी का संविधान चाहते हैं। और अगर 24 में अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने 2024 से पहले हमारी लोगों की बात हुई, हम लोग चाहते हैं कि चूँकि ईवीएम जो है, ईवीएम एवरी वोट मनुस्मृति, अगर एक वोट अगर ईवीएम से जाएगा तो मनुस्मृति हो जाएगा, मनुवादियों हो जाएगा। अगर ईवीएम हटेगी, लोकतंत्र बचाना चाहते हैं तो बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। और मैं भी इस देश में नरेंद्र मोदी की लहर देखना चाहता हूं, लेकिन बैलेट पेपर से देखना चाहता हूं। और उनकी अगर किस चीज़ का विरोध है भाई, आपकी पूरी लहर चल रही है, पूरा भारत में नरेंद्र मोदी हो गया है या भाजपा में हो गया है, तो वे किसी भी सीट पे वो एक बार बैलेट पेपर्स करा ले। अगर बैलेट पेपर से आ जाते हैं तो फिर उसके बाद वो ईवीएम चालू कर लेंगे, कोई दिक्कत हम लोग का आपत्ति नहीं है। तो ऑटो की चोरी करके ये सरकार बनी हुई है, हेरा फेरी करके। और एक लाइन इसी में और मैं जोड़ना चाहता हूँ, इस देश में जब ये चुनाव में इनको रिजल्ट देना होता है तो एक इनका चाणक्य आता है। चाणक्य रिजल्ट से पहले 2 दिन पहले, 1 दिन पहले आता है, कहता है इतनी सीटें मिलेंगी। और ज्योतिषाचार आते हैं, फलाने सन ठिकाने, बहुत ढेर सारे ज्योतिषाचारों का नाम ले, वो पैड है, वो जैसे गोदी मीडिया है, ऐसे गोदी ज्योतिषाचार वो झूठाचार है। और बताते हैं इतनी सीटें निकलेंगी, इतनी सीटें अगर निकलती हैं, एक बार बैलेट से करा ले और बता दे इतनी सीटें निकलेंगी। जिस दिना से बैलेट पेपर चालू हो जाएगा, ये सारे ज्योतिषाचार गायब हो जाएंगे, ये पहले से जो एग्जिट पोल वाले ये गायब हो जाएंगे। उसी दिन से भारत में बाबा साहब का संविधान और लोकतंत्र बहाल हो जाएगा। आज लोकतंत्र अगर आप बचाना चाहते हैं तो ईवीएम का बैन हो और बैलेट पेपर से चुनाव। अनुसूचित जात को लेकर संतों के द्वारा गलत टिप्पणियाँ की जा रही है, लेकिन फिर भी अनुसूचित जात के लोग अयोध्या जाने के लिए लाइन लगाए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? कोई अनुसूचित जात का नहीं जा रहा वहाँ पे। आप गाली बच्चे में पहुँच जाएगा, वो इन्हीं के आरएसएस कक्षा बनियान गिरोह के जो लोग हैं, आरएसएस मतलब राष्ट्रीय सरगना संघ, राष्ट्रीय सरगना संघ के जो लोग हैं, ये लोग एक टीम बनाते हैं। ये अपने यहाँ जो एक यूनिवर्सिटी बनाए हुए हैं,
ये उस यूनिवर्सिटी में इन्हीं का आदमी रहता है, वो रंग रूप देख करके उसको जात वाइज पैदा कर देते हैं। आप देखे होंगे कि मीडिया में कई आदमी आएगा, कभी मुस्लिम बन जाएगा, कभी यादव बन जाएगा, कभी पटेल, उसको ऐसे लोगों को कई बार मीडिया ने पकड़ा भी है। तो ये उन्हीं की यूनिवर्सिटी के लोग, कोई वहाँ नहीं जा रहा है। और मरा हुआ राम हमारा कुछ नहीं दे सकता, हमें तो जिंदा ही राम है, जिंदे राम की को परवाह नहीं रहते है, मरा राम हमें क्या दे देगा भाई। उसको 5000 वर्ष बता रहे हैं, 500 वर्ष से बता रहे हैं। और ये बाबा साहब का संविधान है कि बाबा साहब के संविधान की बदौलत जिसको त्रिलोकी बताते हैं, उस त्रिलोकी को भी न्याय अगर मिला तो संविधान से मिला, उनको आज मकान मिल रहा। कह रहे हम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, जिस मूर्ति को लोग बताते हैं वही मूर्ति छू नहीं पाएंगे जो लोग जा रहे हैं। उस मूर्ति को जब बनाता है व्यक्ति, जूते के तले वो बनाता है, तो उसको उसका बच्चा तक कभी सुसु कर देता है, कभी नाक छिनक देता है, कभी वो कर देता है। जब वो बना देता है मूर्ति, ये लोग बताते हैं प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे। कहाँ से भैया प्राण प्रतिष्ठा, कहाँ से प्राण? इसका मतलब राम मरे हुए थे, राम के अंदर प्राण कहीं गिरवी रखे हुए थे। राम के नाम पर जितने भी मंदिरें अभी इस देश में हैं, क्या उनमें राम जिंदा नहीं है? हाँ, क्या अभी तक इस देश में नहीं आए? राम का प्राण तो एक ही होगा ना, तो प्राण कहाँ कहाँ डालने हैं राम? इनके पास क्या प्राण गिरवी रखे हैं? तो ये प्राण ला के डाल देते हैं। अगर प्राण डाल देते हैं तब तो ऐसे कोई आदमी मरेगा ही नहीं इस देश में। और एक चीज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं जब पूर्व में बहुजन समाज पार्टी में था, तो वहाँ पे जब आदरणीय बहन जी ने जो है इस देश में बाबा साहब को सम्मान देने के लिए, मानव साहब को, महापुरुषों को सम्मान देने के लिए, हमारे महापुरुष पेरियार जी को सम्मान देने के लिए, नारायणा गुरु पर सम्मान देने के लिए, तमाम धर्म गुरुओं को सम्मान देने के लिए उन्होंने मूर्तियाँ लगाई, स्मारक बनाया। तो ये रोज न्यायालय में PIL दाखिल करते थे, और ये साजिश के तहत PIL दाखिल करते थे, और रोज आते थे, कहते थे प्रदूषण फैल रहा है और तमाम पत्थर घिसे जा रहे हैं, पेड़ कट रहा, थोड़ा सा पेड़ कटने पे प्रदूषण हो रहा था, पत्थर घिसा जा रहा था। पूरे देश में सिर्फ पत्थर घिस के पूरे मंदिर बनाए जा रहे हैं, पूरे देश में अडानी लग गया, बुलडोजर पे पूरा पेड़ काटा जा रहा है, पूरे देश में पूरी लेन पर आज वोल्टेज हो रही है। आज कोई PIL दाखिल नहीं करे, उस समय भी साजिश थी और कल भी साजिश करेंगे। जब भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में इस देश और प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी, तब इनकी फिर PIL दाखिल होगी। जब ये काम नहीं रोक पाएंगे, तब ये कोर्ट के माध्यम से हमें आपको काम करने से रोकने का काम करेंगे, बदनाम करने का काम करेंगे। तो क्या आप नहीं जा रहे हैं अयोध्या? आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी जैसे जो महापुरुषों के संघर्ष चल रहे हैं, जी वे लोग नहीं जाएंगे, न कभी गए। यहाँ जितने भी लोग हैं सब कोई भी अयोध्या नहीं जा रहा है। देखिए आजाद समाज पार्टी के इलाहाबाद के जो कार्यकर्ता हैं वो अयोध्या जाने का बहिष्कार करते हैं। और आइए देखते हैं, हमारे साथ एक मैडम है, इनसे भी कुछ पुष्पा गौतम मैडम है, इनसे भी जानते हैं। मैडम, अभी एक संत के द्वारा कथाकथित जो संत अपने आप को कहता है, उसके द्वारा एक वीडियो जारी किया जाता है। उसमें कहा जाता है कि जो राम को बसता है वो उत्तम और जो चाम को बसता है वो नीच है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ज़्यादातर हम देखते हैं हमारे समाज की महिलाएं ही उनको मान सम्मान और धन और उनके पंडालों में जाकर वीडियो बढ़ाने का कार्य करती हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, तो ऐसे कथाकथित संतों के साथ क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर राम भद्राचार्य की गिरफ्तारी नहीं होती है तो इस पर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी क्या करेगी सर? इस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी निर्णय लेंगे, पूरी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी उनके साथ है। और भाई के आदेश से सरकार की चूल्हे हिल जाएंगी। और वो संत जो है, भाई ने भी लिखा, भाई ने भी कहा है कि हमारे लोग भीम आर्मी के सभी बहादुर साथी हैं। ये अखिलेश आजाद जी, इधर हमारे ब्रिजेश यादव जी हैं, मंडल अध्यक्ष भाई नरेंद्र गौतम हैं, विजय सरोज जी हैं, सुशांत हैं, उधर कृष्णकांत बहुत तेज तर्राक हमारा है, इधर हमारे जिला के महासचिव मुकेश वाल्मीकि जी हैं। ये इस मौसम में भी उनकी गर्मी उतार देंगे, इस मौसम में भी
अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें वो गाली बक के चांद पे थूकेगा तो थूक उसी के मुंह पे गिरेगा। हमको उसकी चिंता नहीं है। और समय आने पे हम लोग सबसे ज़्यादा दाएं बाएं न झाँके। मैं तो पर्सनल अपील करूँगा कि हम अपनी ताकत की दम नहीं, ऐसे हाथी चलता कुत्ते घूमते ये समझ लो हम अपनी ताकत पैदा कर रहे हैं। नीले झंडे के नीचे भी हमारी आजाद समाज पार्टी के नीचे हम अपनी ताकत पैदा करके जब हम अपनी सरकार बना लेंगे तो हमें अपने आप किसी को सम्मान लेने की जरूरत नहीं। हम देने वाला समाज बनाना चाहते हैं। ये खुद ये सब संत फंत अभी जब बीएसपी की सरकार बनी थी तो ये हमारे पास आते थे, इनके समाज के लोग पैर पकड़े रहते थे, साहब टिकट दे दीजिएगा, साहब टिकट दे दीजिएगा, साहब टिकट दे दीजिए, दरवाजे पर गाड़ी लगा रहते थे। हम तो अब की बार हम ये फिर आएंगे। अब बहुत दिन नहीं 2027 तक ले बहुत बड़ा बदलाव होगा और पहले साहब पावर और आजाद समाज पार्टी बनने जा रही है। और उत्तर प्रदेश में भाई का खाता खोलने जा रहे हैं। एक लाइन मैं भी बता दूं, भाई बहुजन समाज की लड़ रहे हैं और एक गठबंधन आज जरूरत है नरेंद्र मोदी को हटाने की। मुझसे भी एक लोग बता रहे थे तो एक पार्टी और आ रही है, वो सिर्फ अपने भतीजे को बचाने के लिए आ रही है। हम लोग भाई को जिता के भेजेंगे और भाई अगर चुनाव जीत गए, जीत नहीं गए अगर मगर तो भाई नहीं है, चुनाव तो जीतेंगे भाई, 1,00,000% जीतेंगे। बीमारी में आजाद समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता उनको वोट दे के चुनाव जिताएगा और चुनाव जीतेंगे। अब भाई चुनाव जीतने के बाद आप देखिएगा प्रदेश और देश में बहुत बड़ा बदलाव होगा। और उत्तर प्रदेश में हम लोग पहले से पावर बनने जा रहे हैं। अब बिना हम नहीं तो हमारे बिना किसी की सरकार नहीं। बीएसपी अभी हाल ही में अपना एक लोगों को जोड़ने के लिए एक नंबर जारी किया है आजाद समाज पार्टी के माध्यम से, ऐसा कुछ क्या आ रहा है सर? अब देखिए उनकी जो राजनीति है, उनका जो जीवन है, उन्होंने समाज को दिया, बहुत कुछ दिया, लेकिन 60 साल के बाद आदमी का दिमाग थोड़ा काम कम करने लगता है। ठीक है, नेटवर्क छोड़ता पकड़ता है। ये वो पार्टी मानव मसीहा कांसी राम साहब ने बहुजन समाज के लिए बनाई थी और उन्होंने उसका अपहरण करके गिरवी करके वो सिर्फ उनके पास उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं, उनके भाई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उनकी भाभी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष। आप कहना चाहते हैं कि उनकी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है? लोकतंत्र उनकी कहाँ पार्टी है? वो तो पार्टी अपहरण की है। पार्टी तो मानव मसीहा कांसी राम साहब की बहुजन समाज की पार्टी है। उनकी कहाँ पार्टी भाई? उन्होंने पार्टी थोड़ी बनाई थी। अगर परिवार को देना था तो मानव मसीहा कांसी राम साहब का परिवार तो बहुत ही योग्य है। लोग तो यही कहते हैं कि बहन जी पार्टी है। अगर बहन जी पार्टी को पार्टी उन्होंने अपहरण कर लिया, वो पार्टी अपने परिवार को दे दी है। और मैं विश्वास भी आपको बता रहा हूँ कि वो पार्टी दे दी है, उनको ईश्वर लंबी आयु दे। जो काम उन्होंने उन लोगों ने वहाँ साहब के साथ हुआ है वही काम इनके साथ भी होगा। ये दावे के साथ इसको नोट कर लीजिएगा, भविष्य आप देखिए उनकी जरूरत खत्म हो जाएगी उस परिवार को, तो जब दूध में मक्खी की तरह ये भी निकाल के बाहर फेंकी जाएगी। ये देखिए। आइए अभी एक हमारे साथी हैं और एक गीतों के माध्यम से बहुत कुछ बताते हैं। तो सर आप गीतों के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप अभी लोग तैयारी कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे गीतों के माध्यम से? आज प्रयागराज जिले में जो आजाद समाज पार्टी की मीटिंग रखी गई, हम सबके गुरु और मंडल प्रभारी एडवोकेट अनिल गौतम जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम रखा गया था और ये सब संगठन को मजबूत करने के लिए तो गीतों के माध्यम से अगर आप रखिए भाई जो आजाद समाज पार्टी में इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो गीतों के माध्यम से मैं बताना चाहेगा कि समाज क्या करता है कि अरे नाही चाही सोना चांदी, अरे नाही चाही हीरा बाबू, नाही चाही सोना चांदी, नाही चाही हीरा बाबू, चाही के चंद्रशेखर, चाही हम के चंद्रशेखर, बहुजन के वीरनाए बाबू, चाही हम के चंद्रशेखर, बहुजन के वीरनाए बाबू, नाही देखे दीन नाही देखे आदि अरियाए बाबू, नाही देखे दीन नाही आदि अरियाए बाबू। बहुत सारे गीतें हैं और समय ज़्यादा होने का क्योंकि मीटिंग 10 बजे से लगी हुई है, सभी लोग जो
जो है घर जाने के लिए परेशानी हो रहे हैं, तो मैं अपनी बात को ये खत्म करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनकी एक दुकान है, उस दुकान के स्वयं के मालिक हैं, और जो लोग उसमें जाते हैं वे गुलामों की जगह कर केवल वहाँ पर चढ़ावा करेंगे। वहाँ ना तो कोई भी पद मिलने वाला नहीं है। एकल व्यक्ति वही आगे पुजारी बनेंगे, वही पंडा बनेंगे, वही सब कुछ करेंगे, लेकिन ईंट लगाने के लिए, बनाने के लिए बहुजन समाज जाकर बना सकता है, लेकिन वहाँ कोई उनको पद नहीं मिलेगा। इसलिए हम आजाद समाज पार्टी और बीमार में कोई भी पदाधिकारी या कोई भी बहुजन समाज का व्यक्ति वहाँ नहीं जा रहा है। लोगों के द्वारा जो फैलाया जा रहा है, सभी लोग जा रहे हैं, सभी लोग जा रहे हैं, ये अफवाह। दोस्तों अभी हमारे साथ मौजूद थे माननीय अनिल गौतम जी, जो कि आजाद समाज पार्टी मिशन कांसीराम के इलाहाबाद मंडल के मंडल प्रभारी थे। आप सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, और अगर चैनल पर देख रहे हैं तो आप लोगों से निवेदन है कि इसे अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।